आजमगढ़ में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताजी अब करने लगे सबका साथ और सबका विकास की बात। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद बसपा के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी में मौजूद नेताओं को अपने भविष्य की चिंताएं सताने लगी हैं। अपने नए ठिकाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। कई लोग दूसरे दलों में चले गए हैं तो वहीं कई लोग जाने की फिराक में हैं। नेताओं का यह स्वभाव होता है कि जिस दल में जाते हैं उसके विचारधारा को ग्रहण कर लेना और उसी को ही सबसे श्रेष्ठ बताना उनका परम कर्तव्य होता है। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, या यूँ कहें कि जिस दल में जाते हैं उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रमेश यादव ने करारी हार के बाद पार्टी छोड़ दी और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पूर्व जो बसपा का झंडा बुलंद कर रहे थे, अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा की बात कर रहे थे, वह अब भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मोदी और योगी की नीतियों से प्रभावित हो गए हैं। उनसे ही बात की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल ने। आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये बताएं कि आपने चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी के बैनर से, क्या वजह हो गई कि चुनाव बीतते ही आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? प्रश्न आपका सामयिक है और उत्तर भी समय के हिसाब से चाहिए। तो जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे महसूस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को ताकत की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़के और जनता की समस्याओं को लेके चलने में सक्षम नहीं रह गई। कहीं कहीं से बहुजन समाज पार्टी आंतरिक रूप से कमज़ोर हुई है और एक कमज़ोर संगठन के साथ समाज की लड़ाई लड़ना बड़ा दुरूह कार्य है। मुझे तथाकथित समाजवादी जो कहा जाता है, मैं तो उसको एक परिवारवादी संस्था मानता हूँ, उसके विरुद्ध में रहा शुरू से। मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं यदुकुल में पैदा होने के बाद भी समाजवादी पार्टी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। उसका कारण था कि समाजवाद शब्द की जो परिभाषा है उस पर कहीं ये लोग खड़े नहीं उतरते। जब आप समाज को लेके ही नहीं चलते हो तो समाजवाद किस चीज़ का होता है? समाजवाद एक जाति से और लोगों को भड़का करके उनकी विचारधाराओं को विरुद्ध करके नहीं होता। समाजवाद का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करके या किसी का भय दिखा के अपने साथ जोड़े रखें। समाजवाद ये है कि भाजपा आ जाएगा और मुसलमानों को खा जाएगा, ये कहते हुए अगर चलाना है दल को तो ये समाजवाद है। ऐसे समाजवाद पे मैं यकीन नहीं करता। तो मुझे रास्ता चाहिए उस समाजवाद से लड़ने के लिए, और रास्ते में जो सुविधाजनक तरीका है, जैसे मैंने पिछली 5 साल की सरकार में अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की उसके प्रति एक प्रचार प्रसार है, क्रियाकलापों में ऐसा नहीं। उसने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। अगर अतिक्रमण हटाया गया तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। नालियाँ साफ हुई तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। रोड अगर बना तो वो छीही छिछोरी से भी उतनी मजबूती से बना जितनी मजबूती से गद्दोपुर और जलालपुर में बना। तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदार प्रयास किया समाज के लिए, और मुझे उस मूल धारा में शामिल होने में कहीं से कोई असहजता नहीं महसूस हुई। सर, अब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आप पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं 2016 तक भारतीय जनता पार्टी में था, और राजनीतिक कारण होते हैं। जैसे हम लोग जो राजनीति करते हैं उसमें हम उन राजनीतिक कारणों से उससे उतरते हैं। और आपका प्रश्न ये फिर से एक बार दोहरा दीजिए। सर, मैं कहूँ कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, अब आप पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ जैसे पिछड़े ज़िले में वो जो एक यहाँ की भ्रांति है कि यादव और मुसलमान ही समाज की दिशा तय कर सकते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करें।
उसको तोड़ने का मतलब है कि उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। उस दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो लोग इन व्यवस्था में जीते हैं कि हम विरोध में ही पैदा हुए हैं, हम उनको मूल धारा में लाने का पूरा ईमानदार प्रयास करेंगे। सर मुस्लिम तो इस साल सतेंद्र राय जी चुनाव लड़े गोपालपुर से, देखा गया कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है मतलब उनके साथ जुड़ने में, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, कल बड़ी संख्या में मुसलमान साथी जो हमारे थे वो हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन किए। जो जिम्मेदार हैं, गांव के जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से किया, ना कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ थी। उनको लगा कि जो एक भ्रम है, जब तक आप किसी के साथ नहीं जाएंगे तो वो आपका विरोधी रहेगा। विरोध को कम करना है तो एक दूसरे को जोड़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास में जो लोग भी शामिल होते हैं, शामिल होकर देख लेने से ऐसा नहीं है कि कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। आप एक प्रयास तो कर सकते हैं कि हम भी उनके साथ जाएंगे, इसके बाद वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती है, जब आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे, बीजेपी के साथ खड़े नहीं रहोगे, तो वो टिकट कैसे देगी? वो एक प्रयास तो करती है कि आप उसके साथ जुड़िए, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी दुश्मन है, तो उस चीज़ को तो कम करना होगा समाज में ना। हाँ सर, इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अब आप अपने मित्रों या समाज को, अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ साथ लीडरों को, तमाम पार्टियों के लीडरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि सबका साथ सबका विकास, ये ईमानदारी से हो। साथ है तो मैं पार्टी से भी अपेक्षा करूंगा कि वो ईमानदारी से सबका साथ हो। और विकास के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि सबका एक जैसा है, लेकिन जो साथ वाला मामला है, इसमें पार्टी को भी थोड़ी गहराई से सोचना होगा और लोगों को भी उस पर मनन करना चाहिए कि अगर वो एक कदम चलते हैं तो हम भी एक कदम चल के एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान करें।